कच कच होता है। चलो ठीक है। Yeah. 2019 में हमने शूट की थी फिल्म। जी और ज्यादा शूटिंग इसकी हमारी बैंकॉक में की थी। काफी कुछ जो इंटीरियर घर के हिस्से थे वगैरह वगैरह वो बैंकॉक में की थी, और बाकी बम्बई में फिर थोड़ी शूटिंग की थी। बट क्योंकि टीम इतनी प्यारी थी, डेविड भाई तो ऑब्वियसली मास्टर हैं अपने क्राफ्ट के, और साथ में जो आर्टिस्ट थे इतने मंझे हुए, परेश भाई, राजपाल भाई और जॉनी भाई और सारे भाई और वरुण, सारा, वरुण थी काफी मजे में, काफी। सारा के नहीं है, और सारा को मैं जानता हूँ, मेरे बच्चों के साथ स्कूल में थी, वो सेम स्कूल में पढ़ते थे, तो वो भी अच्छा लगा काम करके पहली बार। राइट राइट ओके। एंड सर, अभी जो आपका रीमेक पे आपका क्या टेक है? वे रीमेक मूवी थी और पूरी वे तो डेविड धवन खुद ने बनाई थी, मगर ऑल ओवर। जी हाँ, उन्होंने जुड़वा भी रीमेक की थी जी। और बिकॉज क्या है ना, 20-25 साल बाद एक पूरा जेनरेशन चला जाता है, उनको पता ही, देखी भी नहीं है वो फिल्म, तो क्योंकि एक इतनी मजेदार कहानी है, टोटल फैमिली एंटरटेनमेंट, मस्ती, धमाल, तो वो सब मद्देनजर रखते हुए डेविड भाई को लगा कि क्यों ना इसको आज की जनरेशन के लिए थोड़ा अपडेट करके बनाया जाए, आज के स्टार्स के साथ, जो एक काफी हद तक एक जनरेशन क्या, 1.5 जनरेशन ने वो फिल्म को देखा नहीं होगा जब रिलीज हुई थी। तो जो भी मिड 80s में लगी थी, नहीं 90s में लगी थी, अर्ली 90s, तो 90s के बाद जो पैदा हुए थे तो वो फिल्म तो देखी नहीं उन्होंने जी। तो आज समझिए, आज जो 25 साल के हैं, तो उन्होंने वो फिल्म देखी नहीं होगी, 25 से लेकर 30 साल तक याद नहीं होगा। आई थिंक इट्स नथिंग रॉन्ग कि अगर आप किसी चीज को रीमेक करके बनाए, तो आई थिंक इट्स फाइन। ओके, तकेशी कौशल, बुगी वुगी, ये सब देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, एंड मैं आज ही मैं जी जी जी। एंड मैंने पूछा कि कुछ क्वेश्चन है जावेद सर के, तो सभी यही पूछ रहे हैं, तो मैं क्विक में पूछ लेता हूँ कि तकेशी कौशल जो है वो आपको आज कैसे याद है? वो 15 साल से ज्यादा चला था वो उस दौरान, और रिपीट होता रहता है, तो हाउस योर? तो अभी भी आप देखेंगे, अभी भी यूट्यूब पे देख सकते हैं आप जी, कई जगह पे एपिसोड हैं उसके। तो नहीं, मेरा तो क्या, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि इतना बड़ा पॉपुलर शो हो जाएगा। मैंने बोला चलो बच्चों का शो है, मजे का शो है, मुझे अच्छा लगा, काफी मस्ती थी, पागलपंती थी उस शो में, टोटल पागलपंती थी। तो मैंने कहा कि यार मजा आएगा, इसको बच्चों के लिए करते हैं। जब किया तो फिर पूरा उसमें घुस गए, और इतना मजा आने लगा, मुझे खुद को इतना मजा आने लगा करते करते, और एंड तक पता नहीं था कुछ शो में होता क्या है, खत्म क्या होता है, कौन क्या जीता है, कुछ नहीं पता। तो वो कल्ट शो बन गया। और अभी भी आप एक पूरा जेनरेशन, जैसे आपने कहा, ऐसे कई लोग मिलते हैं कि सर हमारे बचपन में हमारी 2 यादें हैं, एक बूगी वूगी, एक तकेशी कातिल, ये 2 चीजें हम बचपन पूरा हमारा बीता ये देखकर, तो अच्छा लगता है ऑब्वियसली। मतलब मेरी मेमोरी ऐसी है कि सालों तक वो देखा, और फिर ये आवाज थी ना, वो जावेद जाफरी की थी, पता है तुमको? वो जो बिगी उगी में आते हैं ना, उनकी आवाज थी, लाइक ऐसी कुछ मेमोरी है। और जी सर, और दूसरा क्वेश्चन बुगी वुगी के बारे में, तो आज जब आपको कोई मिलता है तो धमाल है या जंत्र मंत्र वो तो है ही, मगर तकेशी कौशल या बुगी वुगी ज्यादा कौन ये बताता है कि बू बू, मतलब नहीं, ये तो चक्कर क्या, देखिए, ये जो एक सिग्नेचर बन गया था कि कोई मिलता है बू। आज भी कई लोग हैं, जैसे आप हैं या आपकी उम्र के, आप देखिए, बुगी वुगी शुरू हुआ था 1996 में जी। 1996 को आज हो गए हैं 24 साल, है ना, 24-25 साल हो गए। तो 24-25 साल पहले जो बच्चा हमारे शो में आया था 10 साल का, तो आज वो 35 साल का हो गया, यू नो। तो अगर आप सोचें तो फिर उसको तो वही याद है ना कि वो, तो वो जब भी उस लेवल के लोग हमको मिलते हैं, या उसके बाद के बच्चे जो 2000 में हमारे शो में आए थे, तो आज 15 साल या 16-17 साल के बच्चे से लेकर 35-40 साल के लोग भी हमारे शो में आ चुके हैं, उनको उस शो को देख चुके हैं, तो उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और तो वो बू हमेशा बोलेंगे। और तकेशी कौशल में वो अलग है कि अरे सर, चंद्र विभूषण पांडे जी का आधुनिक गोबर, वाह वाह, तो वो सब डायलॉग उनको याद है अभी। तो अच्छा लगता है यार, बहुत एक
ऊपर वाले का करम रहा है कि ये दो शोज एक एक पूरे जेनरेशन मतलब बड़ा हुआ है देख देख कर ये शोज। आई थिंक एक ब्लेसिंग है मेरे लिए, तो ऐसा समझता हूँ। आपने सर अभी एक डायलॉग बोला तो मुझे याद आया कि चाहे एक्टिंग हो या इस तरह का है जो नरेशन हो, तो इम्प्रोवाइजेशन कितना होता है आपका? नहीं, इम्प्रोवाइजेशन तो काफी एक हद तक होता है। बुगी वुगी में भी हम कोई स्क्रिप्ट नहीं था हमारा। राकेशिस में भी हम लोग एक खाका लिखते थे, एक बेसिक स्ट्रक्चर करके, और फिर थोड़ा बहुत बीच में डालते जाते थे उसमें। तो है इम्प्रोवाइजेशन तो होता है काफी, मतलब नॉट टोटल बट एक हद तक है। स्क्रिप्ट नहीं लिखते थे तो सर आज के जो रियलिटी शोज जो भी सभी बन रहे हैं वो मतलब मेलोड्रामा एक मतलब ओवर से भी ओवर होता जा रहा है। तो अब क्या क्या फर्क दिख रहा है आपको? नहीं देखिए, टैलेंट जो है, अगर आप देखें तो टैलेंट तो बहुत इम्प्रूव हो गया है। अगर आप लेवल ऑफ डांसिंग देखेंगे आप, तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और लेकिन हाँ, एक बात है, मुझे सेम लग रहा है, सारे शो सेम से लग रहे हैं। वैसी ही किस्म की कोरियोग्राफी है, वैसी ही डांसिंग है, वैसे ही कुछ कपड़े हैं, कुछ नयापन नहीं लग रहा, और वो रिपीट जैसा हो रहा है। और हमारे में देखिए, मैं किसी और के बारे में तो नहीं कह सकता ना, बिकॉज उनकी सोच क्या है, वो कैसे कर रहे हैं। लेकिन हमारे में ये था कि जो पार्टिसिपेंट आया है वो किंग है, वो उसकी वजह से हमारा शो है। तो वो रिस्पेक्ट, हम उसको उस रिस्पेक्ट से हम उसको देखते थे और उससे बात करते थे। और जो हो रहा है इम्प्रोवाइज, जैसे हम जो फीडिंग हो रही है, कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं होता था। बहुत कम एक लाइन होती थी कि यहाँ ये बोल के, जो हम अपने बीच में कुछ जोक्स मारते थे वो थोड़ा लिख लेते थे, बट जो पार्टिसिपेंट के साथ था वो तो टोटल इम्प्रोवाइज था। और पहले हमको पता भी नहीं होता था कि वो उसका कोई बाप कहाँ का है, माँ कहाँ का है, कोई किसान का बच्चा है। बाद में स्टेज पे मालूम पड़ता था हमको कि अच्छा ये है। तो और हम उस पर ज्यादा एक हद तक बात करते थे, लेकिन मेन वो नहीं हो जाता था। राइट। हाँ। मुझे सर मतलब मैं 7-8 साल से मैं वेब सीरीज टेलीविजन के बारे में लिख रहा हूँ। मतलब एक खेद वो होता है कि वो नेचुरलिटी खत्म हो जाती है पार्टिसिपेंट की, जो बच्चा होता है ना उसकी नेचुरलिटी खत्म हो जाती है ये सब देख के। हाँ, ये भी हम तो हमारे शो में बोलते भी थे। मैंने बोला यार, बच्चों को बच्चा रहने दिया करो, आप उनको एडल्ट बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उनको ऐसे कपड़े दे के या ऐसा मेकअप करके, ऐसे मूवमेंट करा के आप क्यों कर रहे हैं? उनको जो उनकी उम्र में है करने दो। उनको एडल्ट मूवमेंट्स जो हम फिल्मों में देखते हैं, क्योंकि कई लोग हमको बोलते थे अरे भाई वो फिल्म में तो ऐसे ही किया था हीरोइन ने। मतलब वो हीरोइन की उम्र 24-25 साल की है, आपका बच्चा 8 साल का है, 7 साल का है, आप क्यों उससे करा रहे हैं अभी? जब 24-25 का होगा तो फिर उसकी मर्जी, करना होगा तो करेगा या करेगी जो भी। राइट। ओके सर। एंड सर चाहे धमाल हो या चाहे मैं आज ही मैं सॉन्ग देख रहा था मेरी जंग का, जो अमरीश पुरी का डायलॉग है कि वो बेटा किसका है, और फिर आपका जो टेक आता है वो बहुत पुराना। तो सर कोई भी कैरेक्टर हो तो उसकी प्रिपरेशन क्या होती है? प्रिपरेशन तो करना पड़ता है। देखिए, मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत जरूरी है, बिकॉज देखिए आपको, जैसे आपका ऑक्यूपेशन है, आपको एक तनख्वाह मिलती है, आप एक काम करते हैं, आप लिखते हैं, आप अपनी रिसर्च करते हैं, उसकी तनख्वाह मिलती है आपको। हमको तनख्वाह मिलती है कोई और बनने के लिए, कि भाई हम कई आदमी बन जाते हैं। इतने मेरे 35 साल के करियर में मैं कितने रूप धारण किए, मैंने कितना अलग अलग आदमी बन गया हूं मैं वो रोल के हिसाब से। तो वो जरूरी होता है एक्टर को कि अपने कैरेक्टर में घुसना, अपना होमवर्क करना, आप किस तरह, बिकॉज हर एक कैरेक्टर की अंदाज अलग होता है ना। जैसे आप बात करें, आपका बोलने का एक स्टाइल अलग है, आपका बैठने का एक स्टाइल अलग है, आप चलते कैसे हैं आपका एक स्टाइल अलग है, मेरा स्टाइल अलग है। तो अगर मैं अपने स्टाइल में ही हर फिल्म में वैसे ही चल रहा हूँ, हर फिल्म में वैसे ही बोल रहा हूँ, हर फिल्म में वैसे ही मेरे हाथ चल रहे हैं, तो फिर मैं वो कैरेक्टर नहीं हूँ ना, फिर मैं तो जावेद जाफरी। तो फिर मैं कैरेक्टर नहीं बना। तो मैं अभी आपको देख रहा हूँ तो अभी मुझे लगेगा कि हाँ, मैं कोई एक फिल्म में ऐसा कोई एक कैरेक्टर, जैसे मैंने गुजराती कैरेक्टर प्ले किया था तारारामपम में जी, तो थोड़ा एक्सेंट ने, गुजराती का एक्सेंट तो थोड़ा करना पड़ता है ना। अभी बात करते हैं हम लोग, तो अभी गुजरात से आए तो अभी थोड़ा बात करने का नहीं अंदाज जो होता है थोड़ा बदल जाता है ना अभी। तो ये जो चीजें होती हैं, ऑब्जर्वेशन से होती हैं कि आप किस तरह से, आप पंजाब से आए हैं, तो उसका मजा है एक्टर के लिए कि भाई आप कोई और बन जाइए। तो ये जो कई लोग बोलते हैं ना कैरेक्टर एक्टर, ये बहुत ही गलत शब्द है।
हर एक्टर कैरेक्टर होता है। हाँ, हीरो है, सपोर्टिंग एक्टर है, कैरेक्टर एक्टर वो शब्द ही गलत है। कैरेक्टर तो हीरो भी है ना। हीरो क्या, वो हीरो भी तो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जो भी है उसका कैरेक्टर, वकील है, इंस्पेक्टर है, पुलिस है, बिजनेसमैन है, जो भी है। तो हर एक्टर कैरेक्टर होता है उस फिल्म में। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मैं कैरेक्टर बन रहा हूं, तो मैं किस तरह बदल सकता हूं अपने आप को, कि भाई एक ये अगर आप देखें धमाल, सलाम नमस्ते, सिंह इज किंग, तारारंपम, ये सारे में मैंने अलग अलग रोल किए हैं। बैंग बैंग पूरे अलग जी। हाँ, तो लेकिन एक रियल भी लगना चाहिए, एकदम कैरिकेचर भी नहीं होना चाहिए। तो कोशिश ये रहती है, मेरी कोशिश ये, मेरा काम है, 100% मुझे देना पड़ता है। मेरा तो यही है कि मेरे पिताजी ने भी हमको ये सिखाया कि अपने काम को एक पूजा की तरह समझो, एक प्रार्थना की तरह समझो, फुल फोकस में रहो और उसको फिर उस डेडिकेशन से आप अपना काम करो। तो हमारी कोशिश करते हैं। जी जी सर, आपने पिताजी की बात की। मेरे सर एक कतरा कतरा दरिया देखे, जर्रा जर्रा सहरा देखे, वो दुनिया को वैसा पाए जो दुनिया को जैसा देखे। और अभी ये कोरोना में सभी ये बहुत उचित है कि हमें कैसे देखना है। तो सर मुझे जगदीप सर को मैं याद कर रहा था, फिर मलाल के वक्त में मिजान को मिला था, तो मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने लंबी बात की थी, बहुत मजा आया था। तब मैं सोच रहा था कि एक राउंड पूरा हुआ शायद आपका, मतलब वो उनकी पहली फिल्म थी जी। और आप अक्सर अपने पिता को याद करते हैं, तो आप ये जर्नी, पूरी जर्नी आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन जिस परिस्थितियों से हमारे पिताजी गुजरे हैं, तो हम तो खाली सुन के समझ सकते हैं, हम उससे गुजर नहीं सकते, हम तो गुजरे नहीं उससे। तो वो परिस्थितियां जो थी, वो वातावरण जो था, वो किस तरह से, वो कुछ नहीं था, सड़क पे आ गए थे पार्टीशन के बाद, जो भी हालात हुए थे, और फिर एक सड़क से उठ के होता ना कि फिर से अपने जीवन को शुरू करना, कि ना जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ऐसा गाना था कि। तो वो पिताजी की बातों से सुन के हमको समझ में आया कि किस तरह से, कहाँ ब्रिज के नीचे, पुल के नीचे रहे, कहाँ स्कूल के कंपाउंड में, कहाँ यहाँ से फिर एक छोटा सा घर में भाड़े पे लिया, फिर पैसे नहीं थे, फिर खाना नहीं था। ये सब सुन के एक समझ आती है, लेकिन जब तक आप उस परिस्थिति में होंगे नहीं, तो आप फुल एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो हमको सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस मिला, और फिर हमारा बच्चा जो था वो और अच्छी परिस्थितियों में पैदा हुआ। तो हमारे पिताजी की जो मेहनत थी वो हम तक आई, और हमारे बच्चों तक आई, तो उनकी परिस्थिति उससे बेहतर हुई। तो हमारे पिताजी का कर्म है, उनकी दुआएं हैं जो चलती हैं, आगे जाती। किसी ने कहा है कि जो पेड़ होता है, जो मतलब जैसे हमारे पिताजी था, तो उसका फल जो है वो पोते पोतियां खाते हैं, तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं ऐसे, बट सही है, उसमें एक विजडम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि है इस बात में। साहित्य से आपका जुड़ाव कितना है? अब बस साहित्य अलग किस्म का होता है, चाहे वो अंग्रेजी का हो या हिंदी का। हिंदी का तो देखिए, हमने हिंदी स्कूल में पढ़ी है, मराठी 2 या 3 क्लास में पढ़ी मराठी, बट ज्यादा हिंदी, अंग्रेजी ज्यादा थी। पर वो हम देखें, उससे हम गुरेज नहीं कर सकते हैं, उससे हम हट नहीं सकते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम था वो था। भाई आपने शायद गुजराती ज्यादा पढ़ी होगी, बिकॉज हम यहाँ बम्बई में थे, हम एक कॉन्वेंट स्कूल में गए, तो हमने अंग्रेजी ज्यादा पढ़ी। और तो आई थिंक जबान, साहित्य कोई भी जबान में वो पढ़ना जरूरी है, एंड चाहे वो अंग्रेजी में हो, बिकॉज साहित्य में आपको एक बहुत सीख मिलती है, एक दुनिया समझने की, कि घर बैठे बैठे एक किताब में उस आदमी ने उसके 10 साल का या 5 साल का या इतना एक्सपीरियंस, और उसने जो देखा और सुना और कहा, उसको निचोड़ के उसने एक किताब में डाल दिया। तो वो किताब से आपको अभी टॉल्स्टॉय की है मदर, या आप शेक्सपियर की आप पढ़ेंगे, कुछ 1-2 किताबें, मैंने सारी तो नहीं पढ़ी है, 2-3 ही पढ़ी है। हैमलेट हो गया, टेल, फिर बाकी दूसरी क्लासिक्स हैं, टेल ऑफ 2 सिटीज हो गई। हिंदी की पुस्तकें मुझे ज्यादा पढ़ने को मिली नहीं। प्रेमचंद साहब के कुछ ऐसे एक्सर्प्ट्स जो हमने पढ़े हैं, और कबीर साहब के दोहे पढ़े हैं, तो ज्ञान कहीं भी मिलेगा आपको। उर्दू के कुछ पढ़े हैं हम। आपको पंक्तियां बहुत आपको याद रहती है ना उर्दू की?
नहीं, याद नहीं रहती है मेरे को यार, मेरा प्रॉब्लम वही है। वो मुझे फिर रिव्यू करना पड़ता है, निकाल के फिर याद करनी पड़ती है। हाँ, ये मेरे को नोट करके रख लेता हूँ मैं, तो फिर कभी फिर उठ के पढ़ना पड़ता है। मेरा कुछ है प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म कुछ ज्यादा याद रहता नहीं है मुझे। ओके ओके सर, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब अभी आपने भूत पुलिस की शूटिंग की, सूर्यवंशी में भी देखेंगे, तो इसके अलावा आप इसमें दिखेंगे? और खास क्वेश्चन वो था कि जावेद सर को हम डांस करते हुए कभी मतलब हम देख पाएंगे नेक्स्ट? मिजान के साथ आपका डांस देखा था, मिजान के साथ जो वीडियो था वो बहुत मजा आया था। जी जी जी, अब पता नहीं, देखिए कोई कराएगा तो कर लेंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ है। सूर्यवंशी में भी है नहीं डांस, भूत पुलिस में भी नहीं है, शायद होगा उसमें, अगर वो जो कहते हैं ना टाइटल सॉन्ग जो एंड में होता है, उसमें अगर कुछ हुआ तो हो जाएगा। बाकी एक फिल्म आ रही है नेटफ्लिक्स की, जादूगर, वो बड़ी अच्छी फिल्म है। और एक वेब सीरीज है एस्केप लाइव, हॉटस्टार का है, वो भी आई थिंक नवंबर तक आना चाहिए। तो ये तो है। और एक वेब सीरीज है, वो भी अमेजोन के लिए, वो भी आ जाएगा 4-5 महीने में। ओके। और सर लास्ट क्वेश्चन, जो आपके सब फैंस हैं और जो मतलब आप क्या उनको कहना चाहेंगे, और आपकी लाइफ की इंस्पिरेशन क्या है कि जो सुबह उठते हैं और क्या वो पावर होता है जिसकी वजह से हम चलते हैं? देखिए, मैं तो सुबह उठ के पहले परमात्मा का शुक्र करता हूँ कि मैं उठा और मेरा जीवन एक और दिन मिला मुझे। तो पहला तो वो शुक्र करता हूँ, उसको याद करता हूँ, और फिर अपना थोड़ी बहुत हल्की सी एक्सरसाइज और थोड़ा अपने आप में थोड़ा सोच के बैठता हूँ, थोड़ा वक्त देता हूँ अपने आप को। बाकी फैंस को देखिए यही है कि अच्छी बातें करें। ये वक्त जो है पिछले 1 सालों में ना ही सिर्फ सोशली बट पॉलिटिकली भी काफी उथल पुथल हो रही है हमारे मुल्क में, और मैं यही कहता हूँ कि अच्छे लोगों से जुड़ो, अच्छी सोहबत में रहो, अच्छी बातें सोचो, जोड़ने की बातें करो, तोड़ने की बातें मत करो। तो मैं तो यही मैं प्रार्थना करता हूँ और लोगों से यही विनती करता हूँ कि जो अच्छी बातें करे उनसे जुड़िए, जो लोगों को मिलाने की बातें करे उनसे जुड़िए। बस, और क्या। थैंक यू सो मच। आपने थैंक यू ऑल द बेस्ट पार्थ। थैंक यू।